वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पहले बोर्ड में लिख दिए डॉक्टर एस एम शुक्ला का। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहले जो आज हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। शेयर का वैल्यूएशन करना, ठीक है, मैंने एक शेयर का क्या दाम है उसका वैल्यूएशन निकालना को हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो इसका जरूरत क्यों पड़ता है, तो इसको जरूरत हम लोग इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे क्या जरूरत पड़ता है इन केस ऑफ amalgamation ऑफ कंपनीज। जब दो या दो से अधिक कंपनी आपस में मिलके नया कंपनी बनाता है तो क्या बोलते हैं अमालगमेशन। तो अमालगमेशन का समय पड़ता है। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी, जब कंपनी का एब्जॉर्प्शन होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को ले लेता है, ठीक है। तीसरा हो गया इन केस ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। रिकॉन्स्ट्रक्शन के समय भी जरूरत पड़ता है। चौथा क्या आता है इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी, व्हेन अ कंपनी डिजायर टू होल्ड 50% होल्ड मोर देन 50% शेयर्स इन अनदर कंपनी। इस कंडीशन में जरूरत पड़ता है जब होल्डिंग करेंगे। पांचवा में बहुत सारा कारण है, 5 तो लिख देते हैं। इन केस व्हेन कंपनीज टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट, कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट कंपनी का एक्विजिशन करता है, तो इस सारा कंडीशन में हमको क्या करता है शेयर का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो देखिए शेयर का वैल्यू कितना होता है। शेयर का वैल्यू ऑफ शेयर कैसे हम लोग समझते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर जैसे एक होता है पार वैल्यू सममूल्य, एक होता है बुक वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू, एक होता है फेयर वैल्यू। इस तरह का वैल्यू होता है ना। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, इस तरह का बहुत वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये 5 तरह का मोटामोटी वैल्यू हम लोग समझ गए। तो क्या बताएं कि जब कोई कंपनी का शेयर हम लोग खरीदते हैं तो उसका वैल्यूएशन होता है। तो वैल्यूएशन का अगर पूछा जाए कि क्या पर्पस है, क्यों करते हैं, तो आप लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि अमलगमेशन चैप्टर आगे हम पढ़ाएंगे। या इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी का एब्जॉर्ब कर रहा है। इन केस ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन पड़ता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में ही है ना। इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी, जब होल्डिंग कंपनी किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीदता है उस टाइम वैल्यूएशन होता है। और इन केस ऑफ गवर्नमेंट एक्विजिशन, जब गवर्नमेंट एक्विजिशन करता है उसके लिए होता है। टैक्सेशन के लिए भी होता है, बहुत सारा रीज़न होता है। और शेयर का वैल्यू क्या होता है, पार वैल्यू होता है, ठीक है, बुक वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है, यील्ड वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, बहुत सारा वैल्यू होता है। तो ये शेयर का एक मोटा मोटी आप लोग हम आइडिया दे दिए, बेसिक आइडिया। आप देखिए जब इसका हम वैल्यूएशन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, क्या मेथड है। तो देखिए क्वेश्चन तो हम पहले लिखे हुए हैं, ठीक। अभी हम समझाए तो पहले मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। तो देखिए मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। देखिए शेयर का वैल्यूएशन को 3 मेथड लगाएंगे। एक हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, या बहुत कोई इसको बोलता है नेट एसेट मेथड, या बहुत कोई बोलता है एसेट बैकिंग मेथड, ठीक है। दूसरा आता है यील्ड वैल्यू मेथड, एक फेयर मेथड। देखिए यील्ड वैल्यू, ये 3 वैल्यू है। यील्ड वैल्यू में 2 पढ़ना पड़ता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बेसिस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए एसेट का वैल्यूएशन क्या बताएं, 3 मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या नेट एसेट मेथड या एसेट बैकिंग मेथड बोलता है बहुत कोई, यील्ड वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड। यील्ड में 2 होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो इसमें हम लोग निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। क्या निकालना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। तो नेट एसेट क्या लिखते हैं, टोटल रियल एसेट ऑफ द कंपनी, रियल एसेट जो एक्चुअल एसेट्स है ना ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या एक्चुअल एसेट है उसको ले लेंगे, लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटी,
कंपनी में दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना होगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे। एक्सटर्नल लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, जैसे क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, बिल्स पेबल, ठीक है, डिवेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस तरह का जो जो रहेगा, ठीक है, वर्कमैन सेविंग, ये सारा चीज़ हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कर देते, दिया जाएगा हमारा नेट एसेट, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, इसका फॉर्मूला होता है नेट एसेट बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, जब इस मेथड से बनाएंगे तो सबसे पहले वो क्या निकालना होगा, नेट एसेट। नेट एसेट के लिए क्या करेंगे, टोटल रियल एसेट ऑफ कंपनी माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्या आ जाएगा, नेट एसेट। और नेट एसेट को जब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो देखिए उस साइड में हम लोग एसएम शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हुआ है, बहुत गर्मी है यहाँ पर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि हम सारा क्वेश्चन ही बनाएंगे, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन ही अच्छा है तो सारा क्वेश्चन ही बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पहले इसको मिटा लेता हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं, समझाते हैं। जो लोग पहले से पढ़े वो लोग भी देखिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सेल्फ मेड लिमिटेड। सेल्फ मेड लिमिटेड का ये बैलेंस शीट दिया, क्या दिया है, 3080 इक्विटी शेयर, 3,08,000, रिजर्व फंड, स्टेटमेंट ऑफ पीएल मिला कितना हो गया, नॉन करेंट लायबिलिटी में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, और ये करेंट लायबिलिटी दिया है, एम्प्लॉइज सेविंग अकाउंट, एम्प्लॉइज सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स। एसेट में दिया नॉन करेंट एसेट, फिक्स एसेट दिया इतना, इस पर डिप्रीशिएशन फंड ये लगा है। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू में दिया है, इन्वेंटरीज, कैश एट बैंक, अदर करेंट एसेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है दिया है। तो चलिए हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर बाय नेट एसेट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय नेट एसेट मेथड, कैसे निकालेंगे, नेट एसेट मेथड से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेट एसेट निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट, तो देखिए सबसे पहले लिखिए फिक्स्ड एसेट्स, कितना दिया फिक्स्ड एसेट, 4,83,980 लेस डेप्रिसिएशन फंड। तो देखिए इस जगह में क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डेप्रिसिएशन आपको कितना ओवर वैल्यूड हो गया, 7,560। तो डेप्रिसिएशन कितना था, 64,820 था, लेस एक्सेस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर दिए थे, 7,560। इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा देखिए, चाहते तो हम नीचे भी कर सकते थे लेकिन ऊपर ही कर देते, 64,820 माइनस 7,560। तो कितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन चाहिए, तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए, 57,260। तो लिख दिया 57,260। तो 4,83,980 माइनस 57,260, तो आपको आ गया 4,26,720। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे प्लस इन्वेस्टमेंट, कितना का इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट दिया आपको 2,84,900। फिर देखिए इन्वेंटरीज प्लस जो रियल एसेट्स है उसी को लेना है। इन्वेंटरीज कितना दिया हुआ है, 3,64,000। फिर देखिए कैश एट बैंक प्लस कैश एट बैंक 4,31,760। देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, रियल एसेट नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो इसमें जोड़ दीजिए 2,84,900 प्लस 3,64,000 प्लस 4,31,760, दी हो गया 15,07,380। इसमें से हम लेस कर देंगे जितना आउटसाइड लायबिलिटी है या एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ठीक है। क्या क्या है देखिए, अभी हम देखेंगे यहाँ से, एम्प्लॉइज सेविंग्स अकाउंट, एम्प्लॉइज सेविंग्स अकाउंट कितना दिया हुआ है एम्प्लॉइज सेविंग अकाउंट में, 31,780। फिर देखिए एम्प्लॉइज सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो एम्प्लॉइज सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना दिया, एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको दिया 7,560। फिर दिया ट्रेड पेएबल 5,44,040 और आपको दिया प्रोविजन फॉर टैक्स 16,565।
अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे। 31,780 प्लस 7,560 प्लस 5,44,040 प्लस 16,565, तो ये हो गया 5,99,945। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस 15,07,380, तो ये हो गया 9,07,435। अब अगर हम इसका निकालते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे नेट एसेट बाय नंबर ऑफ शेयर। तो देखिए नेट एसेट में कितना आ गया 9,07,435 और कितना शेयर दिया 3,080, तो डिवाइड बाई 3,080 शेयर, तो डिवाइड बाई 3,080 शेयर। तो देखिए आंसर दिया वैल्यू पर शेयर कितना निकल गया, वैल्यू पर शेयर ये हो रहा 294.62। तो वैल्यू पर शेयर हो गया 294.62। ये हो गया हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये हम एसेट साइड की यूज़ किए, अगर हम लाइबिलिटी साइड की यूज़ करेंगे तो उसमें भी आंसर आएगा। तो चलिए थोड़ा सा मिटा लेते, फिर लाइबिलिटी साइड यूज़ करके आप लोग को दिखाते और दोनों में से सीखिए आप लोग। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये लाइबिलिटी साइड की यूज़ करके भी निकाल सकते। तो एक चीज़ हम लोग को याद रखना होगा, नेट एसेट इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड। नेट एसेट निकालिए या शेयर होल्डर फंड निकालिए, बात मेरा क्या जाएगा, बड़ा जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड हम लोग कैसे निकालेंगे, शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालेंगे, देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। सबसे पहले लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया 3,08,000, हम दोनों तरह से बना सकते हैं, ठीक है। रिजर्व फंड 53,130, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 5,05,680 और इधर से हो गया आपको वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कितना है 36,565। आप प्लस कर दीजिए एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज, कितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए थे 7,560। इसके चलते प्रॉफिट क्या हो गया, डाउन हो गया था। हम लोग चाहे तो इसको पीएल में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम अलग से जोड़ दिए, पीएल में जोड़ के भी इसको दिखा सकते हैं, लेकिन हम अलग से दिखा दिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 3,08,000, 53,130, 5,05,680, 36,565 और 7,560, तो आपको हो गया 9,10,935। अब इसमें से लेस कर दीजिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 3,500। तो मैंने इसको माइनस कर देते इसमें से, तो माइनस 3,500 कितना आ गया 9,07,435। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकाल देंगे, फॉर्मूला भी लिखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, नेट एसेट और शेयर होल्डर फंड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ शेयर है ना। तो देखिए 9,07,435 है, तो 9,07,435 डिवाइडेड बाई 3,080 शेयर, तो 294.62। तो आप लोग देखें कि हम दोनों तरह से निकाले, हम चाहे तो एसेट को भी यूज किए या तो हम लाइबिलिटी साइड को भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट किए। आप लोग ध्यान से देखिए, मेरे साथ बने रहिए। इसका मेन जो क्वेश्चन सब चालू होगा 1920 से होता है, जो 19, 20, 21 या किसी किसी बुक में 15, 16 होता है। बुक का एडिशन पर मतलब दिक्कत है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और सीखने की कोशिश कीजिए और ज़रूर से सीखिए। अगर नया है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।